नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक समय की बात है, नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने भोलेनाथ और मां पार्वती को प्रणाम किया। भोलेनाथ नारद मुनि को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद मुनि, आज आपका आगमन कैलाश पर्वत पर कैसे हुआ? इस प्रकार भोलेनाथ के बोलने पर नारद मुनि ने कहा, है आशुतोष, मेरे मन में एक प्रश्न काफी समय से चल रहा है, क्या मैं वह प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? भोलेनाथ ने कहा, है मुनि श्रेष्ठ, आपको आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपनी शंका को दूर करें। हे भोलेनाथ, पृथ्वी लोक पर क्या मनुष्य मृत्यु के पश्चात रास्ते में आने वाली वैतरणी नदी के बारे में जानते हैं? और उन्हें मृत्यु के पश्चात इस नदी में क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ती है? इस प्रकार भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप इस प्रश्न का उत्तर यमपुरी जाकर धर्मराज से पूछे, क्योंकि आपके इस प्रश्न का उत्तर वह बड़ी सहजता से दे सकते हैं। भोलेनाथ के इस प्रकार कहने के बाद नारद मुनि उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मेरे प्रश्न को सही दिशा दिखाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्यारे मित्रों, इस प्रकार नारद मुनि कैलाश पर्वत से सीधा यमपुरी पहुंचते हैं और वहां पर जाकर यमराज से फिर वही प्रश्न पूछते हैं। नारद मुनि को देखकर धर्मराज खड़े होकर नारद मुनि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, देवऋषि, आज आपका यमपुरी में कैसे आगमन हुआ? इस प्रकार नारद मुनि कहते हैं कि यमराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। मैंने यह प्रश्न भोलेनाथ से किया तो उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप दे सकते हैं, इसलिए मैं यमपुरी आया हूँ। धर्मराज नारद मुनि की इतनी बात सुनकर कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, आप अपने मन की शंका को दूर करें। इस प्रकार नारद मुनि यमराज से कहते हैं कि धर्मराज, मेरे मन में यह प्रश्न है कि क्या मनुष्य मृत्यु के पश्चात नरक की वैतरणी नदी को जानते हैं? उन्हें यहाँ पर आकर कौन कौन सी यातनाएं झेलनी पड़ती है? क्योंकि हे धर्मराज, आप ही मनुष्य को उनके कर्म फल के अनुसार स्वर्ग और नरक में डालते हैं, इसलिए आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा। कृपा करके मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हे देवऋषि, यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताता हूँ। वैतरणी नदी पृथ्वी और नरक के बीच में स्थित है, जो मेरा क्षेत्र है। यह नदी पापों को शुद्ध करने में सक्षम है। पुण्य आत्माओं को नदी का पानी अमृत जैसे दिखाई पड़ता है, जबकि पापी इसे खून से भरा हुआ देखते हैं। वैतरणी नदी में मांस, रक्त, हड्डियों, पीप, मवाद आदि का जल बहता रहता है। मांस, पीप और कीचड़ के कारण इस नदी से अत्यंत दुर्गंध आती है, जिसे पार करना पापी मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन होता है। यह नदी नोकीले दांतों वाले पशु पक्षियों से व्यक्त है। फिर धर्मराज नारद मुनि को वैतरणी नदी की तरफ लेकर चलते हैं। धर्मराज नारद मुनि से कहते हैं कि हे देव ऋषि, यह देखिए, इस वैतरणी नदी में यमदूतों द्वारा पापी आत्माओं को गिराया जा रहा है। पापी आत्माएं इस नदी को देखकर भयभीत हो जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। जब पापी आत्माएं नदी के तट पर आकर खड़ी हो जाती है तो उस आत्मा को देखकर वैतरणी नदी खौलने लगती है। उसका पानी उबलने लगता है, जिसे देखकर पापी आत्माएं भयभीत हो जाती है और उसमें उतरने से डरने लगती है। परंतु उन पापी आत्माओं को इस नदी को पार करके जाना होता है। इतना ही नहीं, इस नदी में बार बार भयंकर तूफान आता रहता है और भयंकर बिजली कड़कती है, जो इसके स्वरूप को और भी डरावना बनाती हैं। इस नदी में खून बहता है, किनारों पर हड्डियों का ढेर लगा है, जिन्हें पापी लोगों को पार करना होता है। मृत्यु के बाद जिनके परिजन विधिवत कर्मकांड करते हैं, वे नदी से पार पाते हैं। बाकी आत्माएं इस नदी में डूब जाती हैं या फिर पार करने के लिए लगातार संघर्ष करती हैं। यह नदी भयंकर जहरीले कीड़े, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जंतुओं से भरी हुई है, जो पापी आत्माओं को लगातार नोचते रहते हैं और उनका मांस धीरे धीरे खाते रहते हैं। धर्मराज की इतनी बातें सुनने के बाद नारद मुनि कहते हैं कि हे धर्मराज, जो पुण्य आत्माएं होती है वह किस तरह इस नदी को पार करती है? धर्मराज कहते हैं, जो पुण्य आत्माएं होती हैं उनका वैतरणी नदी को पार करना अत्यंत आसान होता है,
क्योंकि उनको दूतों द्वारा नदी में धक्का नहीं दिया जाता। उनके लिए सोने की नौकाएं आती हैं, जिनमें वह बैठकर इस नदी को पार करते हैं, और रास्ते में पड़ने वाले जीव जंतु, मगरमच्छ, कीड़े मकोड़े उन्हें कुछ नहीं कहते, और वह आराम से इस नदी को पार कर जाते हैं। पुण्य आत्माओं को नदी का जल अत्यंत सुंदर और पवित्र प्रतीत होता है। इस प्रकार नारद मुनि धर्मराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, वह कौन सी ऐसी पापी आत्माएं हैं जिनको इस वैतरणी नदी में गिराया जाता है? वह ऐसा कौन सा पाप कर्म करते हैं? धर्मराज कहते हैं कि जो महामूर्ख मनुष्य अपने ईश्वर की, अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की या अपने पूर्वजों की निंदा करते हैं, उनका सहारा बनने की वजह उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, उस पापी मनुष्य को इस वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशील, धर्मपरायण स्त्री का त्याग कर देता है, उसके साथ हिंसा करता है, अत्याचार करता है, उस पापी मनुष्य को भी इस वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जिस पुरुष की शरण में आए हुए सन्यासी, बालक तथा बूढ़े लोगों का वध करता है, और जो शरण में आई हुई स्त्री के साथ अनैतिक कार्य करता है, उस पुरुष को भी इस भयानक वैतरणी नदी में धक्के मार के गिराया जाता है, और वह करुण विलाप करता हुआ अपने पापों को भोगता है। इसके विपरीत जो स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती है, अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, जो स्त्री व्यभिचारिणी होती है, उसको भी इस नदी के पात्र में गिराया जाता है। इस नदी के कीड़े मकोड़े, बड़े बड़े मुख वाले घड़ियाल ऐसी स्त्री को नोचने लगते हैं, और वह इनसे बचती हुई उस नदी में आगे चलने लगती है। जो मनुष्य शांत लोगों को परेशान करता है और पैसों की हेरा फेरी करता है, वह भी इस नदी में गिरता है। जो मनुष्य अपने माता पिता और गुरुजनों को वचन देता है और बाद में वह उस वचन का पालन नहीं करता, वह मनुष्य भी इस नदी में ही युगों युगों तक वास करता है। जो मनुष्य दूसरों का व्यापार छीनता है, झूठी गवाही देता है, दूसरों के घरों में आग लगाता है, उसे भी इस नदी के कृमि नोच नोच कर खाते हैं। जो मनुष्य किसी को विष पिलाता है और खुद शराब पीता है, अपने गुरुजन की पत्नी के साथ गमन करता है, वे भी इस नदी में पड़ता है, और उसे वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं। जो पुरुष गौ माता को परेशान करता है, उसे खाने को रोटी और पीने को पानी नहीं देता, और जो छोटी कन्याओं के साथ बलात्कार करता है, उसे भी इस नदी में फेंक दिया जाता है। जो मनुष्य कभी भी दान नहीं करता और दान देने के पश्चात पश्चाताप करता है, वह भी इस नदी में पड़ता है। जो पुरुष अपनी स्त्री का गर्भपात करवाता है, दूसरों से झूठ बोलता है, वह भी इस नदी में गिरता है। इतनी भयानक बातें सुनने के बाद देव ऋषि कहते हैं, हे धर्मराज, यह सारी बातें सुनने के बाद तो मैं भयभीत हो गया हूँ। अब आप मुझे उस नदी के बारे में बताएं जो देखने में अत्यंत सुंदर और पवित्र है। धर्मराज कहते हैं, जो आत्माएं इस वैतरणी नदी को पार करती है, उन्हें 17 दिन लगते हैं, और 18वें दिन वह मेरे यमपुरी में पहुंचती है। यमपुरी के पास पुष्पोदका नाम की नदी प्रवाहित होती है। हे देवऋषि, अब मैं आपको इस नदी का वर्णन सुनाता हूँ। इस नदी का जल देखने में अत्यंत शीतल और पवित्र दिखाई पड़ता है। जो आत्माएं इस नदी के अंदर से आती है, वह इस जल को ग्रहण करती है और आगे बढ़ती है। नदी के चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं और छोटे छोटे फूलों के पौधे हैं जो अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। पुण्य आत्माओं के ऊपर फूलों की वर्षा होती है। जब आत्मा यमलोक पहुंच जाती है तो पुष्पोदका नदी के किनारे बैठकर विश्राम करती है। इस नदी का जल बेहद स्वच्छ और निर्मल होता है। इसके किनारे बड़े बड़े हरे वृक्ष लगे होते हैं। इस नदी के माध्यम से ही मृतक के परिजनों ने जो पिंडदान और तर्पण किया है, उसका भोजन उस आत्मा को प्राप्त होता है, जिससे आत्मा को शक्ति मिलती है। इस प्रकार देवऋषि धर्मराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, वैतरणी नदी से बचने के लिए मनुष्य को कौन से पुण्य कर्म करने चाहिए? धर्मराज कहते हैं, हे देवऋषि, पृथ्वी लोक पर मनुष्य को गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर गाय का दान करता है, वह गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को पार कर जाता है। गाय का दान करने पर गाय पर हाथ फेरिए और फिर इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम सर्वदेवमय देवी लोकाना शुभनंदिनी। इससे गौ माता प्रसन्न होती है और वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त होता है और वैतरणी नदी को आसानी से पार कर लेता है।
मनुष्य को अपने जीवन काल में ही दान करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के मरने के बाद कोई किसी के लिए दान नहीं करता। इसलिए हमें अपने इस शरीर से हमेशा पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे इस शरीर में आत्मा एक अतिथि की तरह है जो आएगी और अतिथि की तरह ही चली जाएगी। इसलिए मनुष्य को कभी भी दान करते समय लोभ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार देव ऋषि नारद को धर्मराज ने वैतरणी नदी के बारे में वर्णन किया। प्यारे मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।